डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स, जी जनाब, पावर बीआई के विजुअल्स में हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स कार्ड्स वगैरह ऐड कर रहे हैं और हम लोग एक एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारी डायरेक्शन ठीक रहे। हम लोगों ने अभी तक डॉलर्स बाय सेल्स एजेंट ऐड कर चुके हैं, हम लोग डॉलर्स बाय डेट एंड सेल्स लाइन चार्ट ऐड कर चुके हैं, ट्री चार्ट ऐड कर चुके हैं, डोनट चार्ट ऐड कर चुके हैं। डाटा हम लोग उसे बताते हैं और वो बहुत इजीली उस डाटा को हमारे चार्ट्स पे दिखा देता है। अब हम बनाने लगे हैं जनाब एक टेबल जो कि हमें दिखाएगा प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज टोटल सेल्स। और ये जो चार्ट है ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा चार्ट है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्लिक ऑन मिड वेस्ट मस्कारा की सेल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारे फिल्टर्स के अंदर से वही वाला डाटा जो है ना वो अप्लाई करके आपको बता देगा। लाइन चार्ट बड़ा अजीब सा ही बन जाएगा, लेकिन डाटा हाईलाइट्स के अंदर देखें उसने डॉलर्स फॉर एमिली डिक्रीज फॉर द लास्ट 124.75 डेज ऑन रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो इस स्पेसिफिक मिड वेस्ट में मस्कारा की सेल के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट टाइप के आपको आर्ट वर्क्स और डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें ना वो दिखाएगा। आप देखें कि बाटसी की जो सेल्स है ये ना सिर्फ हॉरिजॉन्टली कम हुई है बल्कि वर्टिकली भी इसके ऊपर और नीचे भी थोड़ी सी जगह उसने छोड़ दिया, यानी कि ग्राफिकल विजुअल्स जो हैं वो उतने कंपैरेटिवली आपको नजर आएंगे जितने के आपके यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है जनाब, इसी तरीके से आप देखें डॉलर बाय प्रोडक्ट के अंदर सारा कुछ जो है ना वो डिम हो चुका है और सिर्फ उतना सा एरिया जो कि हमारे इस फिल्टर से मुतालिक है वो हाईलाइट है, वो नज़र आ रहा है। टोटल सेल्स भी सिर्फ इसी की नज़र आ रही हैं और एमिली ने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं मस्कारा की मिड वेस्ट में और वो कितनी है 1038.99 की। टोटल सेल्स आपकी 5933.92 डॉलर्स की हैं। टोटल 42 ट्रांजैक्शंस हुई हैं और 3 दफ़ा यहाँ पे सेल्स रिटर्न्स भी हुई हैं। ठीक है जी, ये हमारे स्पेसिफिक डाटा के मुतालिक हमें फ़िल्टर्स मिल रहे हैं। हम लोग आते हैं जनाब अपने डाटा के अंदर। यू विल सी विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं और यहाँ पे इवन इसके बाद आप यहाँ से बेतहाशा टूल्स जो हैं वो विजुअल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। हम बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे। वी विल मेक ए टेबल, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक मैट्रिक्स का जो है ना वो आपको कॉलम आ रहा, आपको मैट्रिक्स की एक आइकॉन नज़र आ रहा है। वी विल क्लिक ऑन दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा। हम इस टेबल के अंदर जो है ना वो यहीं पे इसके नीचे वो कह रहा है कि जी रो में बताएं क्या डाटा दे रहे हैं, कॉलम में बताएं क्या डाटा दे रहे हैं और वैल्यूज़ में बताएं क्या डाटा दे रहे हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक पिवट टेबल। हम लोग पिवट टेबल में भी 3 चीज़ें डालते होते थे, रोज़ में कुछ चीज़ें डालते थे, कॉलम में कुछ चीज़ें डालते थे और वैल्यूज़ में कुछ चीज़ें ऐड करते थे। तो वी विल क्लिक ऑन सेल्स, वी विल ड्रैग इट टू द वैल्यूज़, तो ये जनाब वैल्यूज़ में ऐड हो जाएगा। ओके, हमें कॉलम्स में क्या चाहिए, हमें कॉलम्स में क्या चाहिए हम लोग अपनी एग्जांपल में देखते हैं। वी वांट कॉलम वाइज लोकेशन, हमें लोकेशन जो है वो कॉलम वाइज चाहिए। तो हम लोग लोकेशन को क्लिक करते हैं, कॉलम्स में पुट करते हैं, तो वी विल सी मिड वेस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से सारा आ जाएगा। रोज़ में हमें क्या चाहिए, हमें रोज़ में प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग प्रोडक्ट जो है रोज़ में ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारा ये जो टेबल है ये पॉपुलेट हो जाएगा। ले जनाब, दैट्स इट, ये टेबल आपने बनाना था, ये टेबल आपने बना लिया है। सो ये हमारे पास एक टेबल आ गया है। हम यहाँ से जेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ जेन की सेल्स नज़र आएंगी। हम यहाँ से जेन और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें तो आप एक से ज़्यादा जो लाइंस हैं, एक से ज़्यादा विजुअल्स हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक चार्ट के अंदर से, तो वो सारा का सारा एज अ फिल्टर काम करेगा। नेक्स्ट वी वांट टू ऐड टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है, हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट। वी विल गो टू दिस एंड वी विल ऐड ए कार्ड। एक कार्ड पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। वो पूछ रहा है जनाब कौन सी फील्ड, आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप द सेल्स हेयर। टोटल सेल्स जनाब हमारे पास 71,008.88 के की हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये जो डाटा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने इसमें कुछ चीज़ें डिलीट की हैं, कुछ ऐड की हैं, तो जो हम पिछली एग्जांपल्स में डाटा यूज़ करते रहे उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और अगर आपको याद है कि हमारी टोटल सेल्स कितनी आती थी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा डाटा है जो हमने यूज़ किया उसमें 71.88 के की जो सेल्स हैं वो आ रही हैं। ठीक है जी, हम लोग हेलोजन पे क्लिक करते हैं,
यानी कि किसी पे भी क्लिक नहीं करेंगे तो 206.92 की आपके पास सेल्स हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस लेके आ सकते हैं हम, लेकिन बहरहाल ये एक चार्ट कार्ड ऐड हो चुका है। हम इस कार्ड के ऊपर जो वेरिएशंस हैं, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, इसकी जो राउंडिंग वगैरह के जो मामलात हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में देख रहे होंगे। अभी हम सिर्फ चार्ट्स ऐड करने के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, QA वाले को पूछ सकते हैं जनाब मुझे बताओ टोटल सेल्स, तो वी विल ऐड टोटल सेल्स, दैट्स इट। तो वो मुझे यही वाला ग्राफ बना के दे देगा। नेक्स्ट अब हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो ये है जनाब मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट एंड बेस्ट सेल्स एजेंट। ठीक है जी, मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट में कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो आएगी, और बेस्ट सेल एजेंट में वो सेल्स एजेंट जिसने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं फॉलोइंग एनी ऑफ दीज फिल्टर जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आ जाए, तो वो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। इसके लिए जो चीज़ ऐड की जाती है दैट इज़ कॉल्ड मल्टी रो कार्ड। ठीक है जी, व्हेन यू क्लिक ऑन मल्टी रो कार्ड, तो ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें एक से ज़्यादा रोज के ऊपर आपको विजुअल्स नज़र आएंगे। राइट हम लोग इसकी फील्ड्स में जाते हैं। दीज आर द ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो विजुअलाइजेशन का ऊपर वाला जो एरिया है, इतना इतना एरिया, इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स के आइकॉन्स हैं। और अगर आप नीचे देखें तो आपको ये एक लाइन नज़र आएगी, और उसके बाद जो विजुअल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस विजुअल के मुतालिक कुछ फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं। राइट तो हम लोग यहाँ पे फील्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। वी हैव सम फील्ड्स है, डाटा फील्ड्स हमारे पास आ रही हैं। उसने पूछा है बताएं यहाँ पे क्या डाटा आपको चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, मैं अगर ये वाला बनाना चाहता हूँ मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, तो मुझे सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट का नाम। तो आई विल क्लिक ऑन प्रोडक्ट नेम एंड आई विल ड्रैग इट इन द फील्ड एरिया। राइट ओके, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए सेल्स, तो मैं यहाँ से सेल्स को ड्रैग करके इस प्रोडक्ट के नीचे ही ड्रॉप कर दूंगा। तो सेल्स ऊपर आ गई हैं, प्रोडक्ट नीचे आ गई हैं, और ऑटोमेटिकली उसने सेंस किया है कि ये जो डाटा है ये तभी इसी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है जब हमें सम चाहिए होता है। तो हर प्रोडक्ट का नाम और उसकी सेल्स का टोटल यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिस इज़ जस्ट लाइक ये वाला काम के जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले आईलाइनर है, उसकी प्रोडक्ट है 48.17, देन फाउंडेशन है, मस्कारा है। लेकिन यहाँ पे आपको मल्टी प्रोडक्ट के अंदर आपको एक सॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही कि आईलाइनर है, फाउंडेशन है, लिपस्टिक, मस्कारा, और ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब नज़र आ रही हैं। हम इसके ऊपर सॉर्टिंग कर सकते हैं और इवन इसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द डाटा जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास सबसे पहले आईलाइनर है और उसके बाद है जी 48,165, ये उसके टोटल है, सम है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कहते हैं जी आप एवरेज बता दें, तो एवरेज सेल्स आईलाइनर की, एवरेज सेल फाउंडेशन की, एवरेज सेल्स लिप ग्लॉस की आपके पास आना शुरू हो जाएगी। हम लोग यहाँ से मिनिमम की तरफ चलें तो मिनिमम सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, मैक्सिमम सेल्स की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम सेल्स। बहरहाल हम लोग सम की तरफ ही चलते हैं, बट वी वांट ओनली द हाईएस्ट टू बी हेयर। हम लोगों को बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर्स के ऊपर। इस एक स्पेसिफिक विजुअल के ऊपर कोई परमानेंट फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। देखिए एक फिल्टर तो वो है जो आप यहाँ पे जाके किसी भी चार्ट कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं तो वो फिल्टर अप्लाई हो जाता है, बट हेयर वी नीड सम फिल्टर जो कि परमानेंटली इसके ऊपर अप्लाइड रहें, और उसके बाद उसके ऊपर ये वाले फिल्टर्स वगैरह भी अप्लाई होते रहें। तो हम लोग यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे, वी हैव सेलेक्टेड दैट कार्ड, और उसके अंदर हम फिल्टर्स में जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट इज के अंदर हम लोग यहाँ पे बेसिक टाइप की फिल्टरिंग कर सकते हैं, एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हैं, या टॉप एन लें जनाब। टॉप एन का मतलब ये है कि टॉप एन नंबर ऑफ आइटम्स हमें यहाँ पे नजर आएंगी। इफ़ वी वांट टू सी टॉप 3 तो हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे। इफ़ यू वांट टू सी टॉप 1 तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 ऐड करेंगे। लेकिन किस चीज़ का टॉप 1? हम लोग प्रोडक्ट के अंदर, ये जो प्रोडक्ट का नाम है इसके अंदर फिल्टर लगा रहे हैं, बट वी वांट टॉप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टॉप ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो हम यहाँ पे डाटा फील्ड ऐड कर रहे हैं सेल्स की, और सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करके हम उसे कह रहे हैं सम, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब जरा इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो वाली चीज दिखाई जाएगी जिसमें के प्रोडक्ट के अंदर टॉप 1 आइटम्स हैं, और टॉप 1 कहाँ से कैलकुलेट हो रहे हैं? बाय द वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है जी, कि कितनी सेल्स में से टॉप 1 आइटम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो यू विल सी कि आपको सिर्फ यहाँ पे टॉप 1 जो मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट है वो नज़र आ रही है। हम इसके बाद अब ईस्ट पे क्लिक करते हैं तो यू विल सी कि ईस्ट में सबसे ज़्यादा आईलाइनर ही सेल हुआ है।
ठीक है, हम लोग वेस्ट में चलते हैं। वेस्ट में भी सबसे ज़्यादा आईलाइनर ही सेल हुआ है। अब क्योंकि ये एक ही डाटा है जिसको बार बार पॉपुलेट किया गया है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हर एरिया में मोस्ट सोल्ड जो है वो आईलाइनर ही है। यहाँ पे देखें सीसी के अंदर जब हम आए तो सीसी के अंदर जो ज़्यादा चीज़ सेल हुई थी डेट वाज मस्कारा, तो हमारे पास यहाँ पे मस्कारा जो है ना वो लिखा हुआ नज़र आ गया है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं फाउंडेशन की ईस्ट में जो सेल्स देखते हैं, तो वी विल सी कि फाउंडेशन की ईस्ट में जो सेल्स हुई है, तो डेफिनेटली फाउंडेशन की ही सिर्फ सेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी विल सी कि सिर्फ फाउंडेशन ही हमारे पास मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट है, राइट। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टी रो प्रोडक्ट। अब आप इसमें मल्टीपल चीज़ें दिखा सकते हैं, आप ये भी दिखा सकते हैं कि सेल्स कितनी हुई है, सेल्स रिटर्न्स कितनी हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं जनाब। ये चार्ट, ये कार्ड हम लोग बना चुके हैं, इसको भी थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि हम लोग अपना अगला चार्ट बनाएं। नेक्स्ट जो चार्ट है वो ये है कि बेस्ट सेल्स एजेंट के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। जब भी आप डाटा के अंदर आप विजुअल्स क्रिएट करेंगे, यू हैव टू हैव ए डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डाटा। आपका डाटा क्या है, उसमें लिंक्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह पे मौजूद है। जब तक आप डाटा के अंदर वेल वर्स नहीं होंगे, उस वक्त तक आप उतने जो है ना वो इंटरेक्टिव और उतने मीनिंगफुल चार्ट्स नहीं बना सकेंगे, राइट। तो वी विल गो टूवर्ड्स अनदर मल्टी रो कार्ड, और मल्टी रो कार्ड में इस दफ़ा हमें चाहिए सेल्स एजेंट। ऊपर हमें सेल्स एजेंट का नाम चाहिए। वी विल ड्रैग एंड ड्रॉप द सेल्स एजेंट फील्ड, सेल्स एजेंट इन फील्ड। देन वी वांट सेल्स, वी विल ड्रैग एंड ड्रॉप सेल्स इन द फील्ड्स, ओके। और सेल्स का हमें क्या चाहिए, सेल्स का हमें टोटल चाहिए, ठीक है। एंड वी वांट टू ऐड ए बेसिक फिल्टर कि फिल्टर ऑन दिस विजुअल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वो वाला सेल्स एजेंट लेंगे जिसके अंदर जो टॉप 1 है बाय द टर्म ऑफ सेल्स वैल्यू, और सेल्स वैल्यू के सम के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। टॉप 1 बाय सेल्स वैल्यू, अप्लाई दिस फिल्टर एंड वी विल सी द बेस्ट सेल्स एजेंट हेयर इज बेटसी, ठीक है जी। अगर हम लोग जेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली जेन इज द बेस्ट सेल्स एजेंट। इफ वी कीप प्रेसिंग द कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दीज 3 सेल्स एजेंट्स, तो वी विल सी कि जेन जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट इस तरीके से बना हुआ है कि द हाइएस्ट इज एट टॉप, ठीक है जी। तो हमें यहाँ से विजुअली भी नज़र आ रहा है कि जेन ऊपर है, तो इसका मतलब है कि जेन इज़ द मोस्ट सोल्ड मोस्ट सेलिंग सेल्स एजेंट। और अब हम इस कार्ड को रीऑर्डर कर लेते हैं। हर कार्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स ऐड कर रहे हैं। वी हैव एडेड 3 डिफरेंट स्टार्ट्स। हम लोगों ने मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट वाला, बेस्ट सेल्स एजेंट का और टोटल सेल्स ऐड कर दी हैं। नाउ वी वांट टू ऐड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड वी वांट टू ऐड द ट्रांजैक्शन ऑफ रिटर्न्स, ठीक है जी। सिंपल है, हम लोग अपनी स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, वो हमसे पूछेगा क्या चाहते हैं आप, तो मैं कहता हूँ जनाब काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर, आई नीड द काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर, दैट्स इट। वो मुझे ट्रांजैक्शन नंबर के कॉलम का टोटल करके बता देगा। लेकिन इसमें मज़ा तब आएगा जब हम लोग उसे कहेंगे कि सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन नंबर्स काउंट करें जो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल से काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर व्हेन सेल्स इज ग्रेटर देन 0, राइट, दैट्स इट। अब अगर गौर से देखें तो इस क्वेश्चन आंसर क्यूरी के अंदर उसने क्या किया है, ट्रांजैक्शन नंबर को अंडरलाइन किया हुआ है, सेल्स को अंडरलाइन किया हुआ है और ग्रेटर देन 0 को अंडरलाइन किया हुआ है। तो जिन चीज़ों को ब्लू कलर से अंडरलाइन किया गया होता है उसका, इसका मतलब ये होता है कि ये जो BI है, इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है उसने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये क्या चीज़ है और आपको उसके हिसाब से आंसर बता दिया। अगर हम देखें अपने पुराने जो एग्जाम्पल है उसके अंदर भी, तो वी विल सी कि 1486 आर द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और जो हम लोगों को यहाँ पे मिल गई है। सिमिलरली इसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जी, टर्न दिस QA रिजल्ट इनटू अ स्टैंडर्ड विजुअल। हम लोग इसको भी साइड पे कर देते हैं, एक और स्टैंडर्ड विजुअल बनाने की कोशिश करते हैं विच इज़
द काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर व्हेन सेल्स आर लेस देन 0। ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, वो सेल्स के कॉलम में देखेगा जो भी 0 से कम होंगी उनको काउंट कर लेगा। लेट्स सी, हम लोग कहते हैं जनाब काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर, काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर व्हेन सेल्स इज लेस देन 0। Now, 149 are the sales returns. We will click on this and convert this into a standard visual. अब हम लोग अगर साउथ की बात करेंगे तो साउथ में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं टोटल 521। 465 जो है वो ट्रांजेक्शन्स वो हैं जो कि सेल्स की ट्रांजेक्शन्स हैं, और 56 ट्रांजेक्शन्स वो हैं जो कि सेल्स रिटर्न्स की ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हमारे पास सेल्स आ गई, टोटल सेल्स की ट्रांजेक्शन्स आ गई, we got count of transaction number and we got count of transaction number when sales are less than 0, right? ये तो था कार्ड, आपने डिफरेंट टाइप के कार्ड्स इंसर्ट किए। बट व्हाट इफ वी वांट कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं ये इस तरीके से आए कि एक ही बॉक्स के अंदर दो चीज़ें आ जाएं। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या एक और तरीका है कि यू कैन यूज द टेक्स्ट बॉक्स। हेयर इट इज, इंसर्ट के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे रिबन की तरह से ये चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। इस एरो पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर बहुत कुछ है, तो स्क्रीन छोटी होने की वजह से डिफरेंट टाइप के जो ग्राफिक्स हैं वो ठीक से लोग काम नहीं कर पाते हैं। बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है इसके लिए, तो लोग इस तरीके से हम अपनी स्पेस जो है ना वो बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर फर्स्ट करेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, वी कैन इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स है, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप अपनी मर्जी से डाटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई विल टाइप है दिस इज माई टेक्स्ट बॉक्स एंड आई विल ऐड वॉट एवर आई वॉन्ट हियर, राइट, जो भी मैं टाइप करना चाहता हूँ टेक्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जी, काउंट टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वी कैन प्रेस कंट्रोल ए, जिससे ये सारा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ताकि मुझे ये चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए। फिल्टर वाला बंद कर देते हैं ताकि स्क्रीन के ऊपर मजीद मुझे जगह नज़र आए। फॉर्मेट को भी क्लोज कर देते हैं, फील्ड को भी क्लोज कर देते हैं। इस वक्त जनाब हमारे पास पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर ये डाटा नज़र आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स। ठीक है जी, अब टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, नाउ आई वांट टू ऐड ए नंबर हेयर जो कि इस सारे के सारे फिल्टर के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखें, ये साइड पे मेरे साथ एक जो है ना वो कंटेक्चुअल टैब ओपन हुई है जिसमें कि इसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से चीज़ें हैं। मैं वैल्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक डायनामिक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक फील्ड बन गई, आई कैन ऐड ए डायनामिक वैल्यू है। तो फिर मैं यहाँ पे, वो मुझसे पूछ रहा है बताएं अब आपके डाटा के अंदर जो है ना वो आपको क्या चाहिए। मैं फिर यहाँ पे वही बात लिखूंगा, काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर, डाउन एरो, एंटर करूंगा तो यानी कि वो पूरा का पूरा टाइप कर देगा, व्हेन सेल्स इज लेस इज मोर देन 0। ठीक है जी, 1486 रिजल्ट आ गया है जी। ये रिजल्ट जो है इसके ऊपर मैं जर्नल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसे एक होल नंबर के तौर पे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। कॉमा लगा देते हैं इसके साथ, डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ होल नंबर। आई विल क्लिक ऑन सेव, तो यहाँ पे वो जो है वो 465 की ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाटा में ऑलरेडी एक फ़िल्टर था। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जी, और इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, 20 पे ले जाते हैं हम इसे, और इसके बाद इसका कोई कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये ऑटोमेटिक फील्ड है जिसके ऊपर जो है ना वो फिल्टर्स अप्लाई होते हैं जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, मोर कलर्स पे चलते हैं। वी विल सेलेक्ट ए रेड कलर फॉर दिस, ओके, दैट्स इट। ठीक है जी, अब हमारे साथ क्या हुआ है, अब हमारे साथ ये हुआ है कि जैसे ही हम लोग किसी भी फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसकी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली इसी टेक्स्ट बॉक्स में हमें लिखी हुई नज़र आ जाती हैं।
ज़ारेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ज़ारेट के हवाले से सारे के सारे हमारे आर्टवर्क्स अपडेट होंगे और हमारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। चलें जी, कुछ और भी इसमें ऐड करते हैं जी। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स की, तो यहाँ पे एंटर करते हैं। हमारा फ़ॉन्ट कलर जो है वो मुझे दोबारा ब्लैक करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न्स, राइट, ओके। बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक वैल्यू ऐड करूँगा। आई विल ऐड एक टेक्स्ट है जिससे कि मैं इसे बताऊंगा कि मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर when sales is less than 0, 149। तो यहाँ पे 149। अब यहाँ पे आपको टोटल नज़र आ रहा है आपके पूरे के पूरे डाटा सेट का विदाउट अप्लाइंग एनी फिल्टर। मैं इसे सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे 17 लिखा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई एक फ़िल्टर कहीं पे अप्लाई किया हुआ है। मैं किसी एक फ़िल्टर को 2 दफ़ा क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो फ़िल्टर सारे गायब हो जाएंगे। तो जनाब वही चीज़ जो हमें यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स की फॉर्म में नज़र आ रही थी वो अब एक टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में नज़र आ गई है। हम इनको अपनी वर्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 सेल्स एजेंट का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ बैटसी एंड सेल्स ऑफ सीसी इज दिस। तो मुझे यहाँ पे सेल्स ऑफ सीसी चाहिए, सेल्स ऑफ बैटसी चाहिए, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई फिक्स टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ऐड किया है, और हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई एक डायनामिक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जिसके ऊपर हमारा फिल्टर जो है वो रेलिवेंटली अप्लाई होगा। तो जनाब इसी वजह से देयर इज़ अनदर ब्यूटीफुल टूल जो कि अभी इन्होंने ऐड किया है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट नैरेटिव। स्मार्ट नैरेटिव आपके डाटा के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑलरेडी जो चीज़ें या जो डाटा के अंदर से जो ट्रेंड्स या जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल दी गई हैं और उनको लिंक कर दिया गया है डाटा सेट के साथ। तो जैसे आप स्मार्ट नैरेटिव पे क्लिक करेंगे यू विल सी कि यहाँ पे जितने भी आपने चार्ट्स इंसर्ट किए हुए उन चार्ट्स की बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे एक स्मार्ट नैरेटिव ऑटोमेटिकली डेवलप होके मिलेगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि हमें पता चले कि स्मार्ट नैरेटिव में उसने लिखा क्या हुआ है। कभी कभार किसी स्मार्ट नैरेटिव के साथ आपको दोबारा से ये ब्रैकेट का साइन नजर आना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स कि इट इज स्टिल कैलकुलेटिंग दैट नैरेटिव। तो स्मार्ट नैरेटिव में उसने बताया है अक्रॉस एजेंट्स जेन हैज दी मोस्ट इंटरेस्टिंग रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में बात होगी, ट्रेंड एनालिसिस होगा, क्योंकि ये बैकएंड पे उन्होंने बहुत सारे कोड्स लगा के ये चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। लेकिन आप देखें कि ये कितना ज़्यादा ह्यूमन जनरेटेड लगता है। एट 26,005.59 बैटसी हैड द हाइएस्ट सेल्स and was 24.74% higher than the Christina which had the lower sales। नहीं जनाब, बड़े और छोटी सेल्स के दरमियान का डिफरेंस भी उसने बता दिया और ये भी बता दिया कि इन दोनों के दरमियान में कितने परसेंट का डिफरेंस है। ठीक है। बैटसी जो है ना वो टोटल सेल्स का 12.57% ऑफ द सेल्स जो है ना वो बना रही है। यानी कि बैटसी इस वक्त हमारी सेल्स का सबसे बड़ा पोर्शन बना रही है। यानी कि जो चार्ट्स या जो ग्राफ्स आपने यूज़ किए हुए हैं उन ग्राफ्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करके बता देता है। नैरेटिव्स के अंदर बेसिकली आपने और कुछ भी नहीं करना होता। नैरेटिव्स जो है वो बस इसी तरीके से डेवलप होते हैं और मैंने यही यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऑल्दो के ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट या बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स यू डोंट वांट द इन्फॉर्मेशन जो कि ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम लोग नैरेटिव्स जो हैं वो अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि हमेशा जब भी नैरेटिव आए तो आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएं। लेकिन दिस इज़ अ होल न्यू स्टोरी जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जनाब ये सारे के सारे जो चार्ट्स हैं, ये सारे के सारे फील्ड्स, ये कार्ड्स, ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। दैट्स इनफ फॉर दिस पावर BI डेस्कटॉप इंट्रोडक्शन। हम लोग अब सिर्फ अगले कुछ 1-2 लेक्चर्स में ये चीज़ देख रहे होंगे कि हम कैसे इन तमाम चीज़ों को अपनी स्क्रीन पे खूबसूरती से रीऑर्डर कर सकते हैं और कैसे इनके अंदर चार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की जो वेरिएशंस है वो लेके आ सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द चार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, चार्ट्स डिस्कस किए हैं, फ्लैश कार्ड्स डिस्कस किए हैं, टेबल्स डिस्कस किए हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना ये काफ़ी हैं। बट एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ वी हैव जस्ट टैप्ड
द सरफेस ऑफ पावर बी आई, और पावर बी आई इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के विजुअल्स दे सकता है। और जैसे जैसे आप अपने विजुअल्स के अंदर अपनी एस्थेटिक सेंस को इस्तेमाल करेंगे, आप डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड्स को, और उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के मीनिंगफुल चार्ट्स बनाएंगे, तो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप गूगल पे जाएँ, आप जाकर सर्च करें पावर बी आई डेस्कटॉप टैम्पलेट्स, तो आपको बड़े खूबसूरत पिक्चर्स नज़र आएंगी। उनमें यही वाले चार्ट्स इसी तरीके से यूज़ हो रहे हैं जो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं, बट उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत उनकी कलरिंग के ऊपर की होगी, उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कि बॉक्सेस को प्रेजेंट कैसे करना है, कौन सी चीज़ किस जगह पे किस कलर में दिखानी है, जिससे कि बड़ी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन डेवलप होती है। राइट, चलें जी, अगली वीडियो में हम लोग इन जितने भी चार्ट्स हम लोगों ने इंसर्ट किए हैं, इन सारे चार्ट्स के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे और इनको रीऑर्डर करेंगे, कलर्स वगैरह इसमें डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।